हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं टोकनाइजर के बारे में। लास्ट क्लास में हमने हगिंग फेस के ऊपर पाइपलाइंस का यूज करके कुछ चीज़ों को देखा था, कैसे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं, कैसे सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं। और आज हम टोकनाइजर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, और बहुत ही बढ़िया तरीके से जो इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स हैं सब कुछ आपको बताने वाले हैं। ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे और यहाँ आपको बताते हैं आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि टोकनाइजर होता क्या है। आई बिलीव इतना आपको पता है। टोकनाइजर की अगर हम बात करते हैं तो हमारा क्या है, हमें पता है कि जब भी हम एनएलपी से रिलेटेड टास्क करते हैं तो हमारे पास होते हैं एक्चुअल में वर्ड्स। अब इन वर्ड्स को तो हमारी मशीन समझ नहीं सकती, तो मशीन नहीं समझ सकती तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये नंबर में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं टोकनाइजेशन। ठीक है, क्या बोल देते हैं हम? टोकनाइजेशन। बट यहाँ पर हम अलग अलग लेवल के टोकनाइजर्स की बात करते हैं। वर्ड लेवल टोकनाइजर, सेंटेंस लेवल टोकनाइजर, कैरेक्टर लेवल टोकनाइजर। ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने पहले वाली क्लासेस के अंदर कर रखी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम हगिंग फेस से कैसे करेंगे ये सारी चीजें, कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, कैसे करते हैं, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स, लाइक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है उनको मैं यहाँ पर हल्का सा डिटेल में आपको बता देते हैं। कि आपको देखने को मिलेगा एक वर्ड आता है जब भी आप टोकनाइजेशन करते हैं, ये चीजें हमें नहीं पता होता, अटेंशन मार्क्स। एक वर्ड और आता है यहाँ पर, इनपुट आईडीज। ये वर्ड हमें नहीं पता होता, ये क्या है ये हम बताएंगे। और इसके बाद यहाँ पर आपको देखेंगे टाइप आईडी। ठीक है, टाइप आईडी ये वर्ड एक आपको इंपॉर्टेंट रहता है। इसके साथ आपको यहाँ पर पैडिंग क्या होता है वो समझाएंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। इसके साथ यहाँ पर ट्रंकेशन क्या होता है, ये सारी चीजें भी हम यहाँ पर समझाने वाले हैं। और इसके बाद यहाँ पर कुछ और वर्ड्स होते हैं, लाइक कैसे हम अपने टोकन्स को इनकोड करते हैं, कैसे हम इन टोकन्स को डिकोड करते हैं, इनकोडर इन कोड। ठीक है, कैसे हम इनको इनकोड करेंगे और कैसे हम इनको डिकोड करेंगे। तो ये सारी चीजें, और इसके साथ जो भी हमारे हगिंग फेस के अंदर मॉडल्स रहते हैं उन सारे मॉडल्स को भी हम डिस्कस करेंगे। लाइक हमने बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, 3 से 4 तरीके के जो मॉडल्स हैं उन्हें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मतलब भर भर की चीजें यहाँ पर रहने वाली हैं। अच्छा खासा आप सीखने वाले हो इस क्लास के थ्रू। तो बस शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को और ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे। और यहाँ हम बात करने वाले हैं आज हमारे इन टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, चलिए तो बेसिक मतलब हमें समझ में आता है कि टोकनाइजेशन का मतलब क्या, अपने वर्ड्स को टुकड़ों में नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, बट यहाँ पर हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, किस चीज़ को नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, उससे पहले आपको कुछ और यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। लाइक क्या, वो सारी चीज़ें हम बता देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर मॉडल्स की बात करते हैं कि कितने हमारे पास मॉडल्स होते हैं, कौन कौन से मॉडल्स होते हैं टोकनाइजर के लिए, कैसे उन्हें इंपोर्ट करेंगे और क्या क्या चीज़ें हमें उसके अंदर करनी पड़ेंगी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और जाना पड़ेगा हमें अपने, हाँ यहाँ पर हम आ गए हैं कोलैब पे, और यहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को करते हैं। चले शुरू करा जाए। तो स्क्रीन पे हम आ चुके हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें इंपोर्ट करने के लिए, लेट्स सपोज हमने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर इनकोड ऑटो टोकनाइजर, ऑटो मॉडल सीक्वेंस क्लासिफिकेशन, डिस्टिल वर्ड टोकनाइजर और डिस्टिल वर्ड सीक्वेंस क्लासिफिकेशन। ये हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं। क्या बस इतने होते हैं? नहीं, इसके अलावा भी बहुत हैं। हम वो सारी चीजें आपको करके दिखाएंगे। तो इसे हम एग्जीक्यूट कर देते हैं ताकि ये सारी चीजों को हमारा इंपोर्ट कर ले। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, सुनिए। मैं यहाँ पर पहले सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि हगिंग फेस से किस किस तरीके से हम टोकनाइजर्स को यूज कर सकते हैं और कैसे वो सारी चीजें दिखती हैं। फिर आपको वहां पर देखने को मिलेगा कुछ अननोन सी चीजें, और वो हम लास्ट में आपको एक्सप्लेन करेंगे। चलेगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं एक मॉडल, जिस मॉडल का नाम है हमारा क्या, डिस्टिल वर्ड टोकर। ठीक है, टोकनाइजर, डिस्टिल वर्ड टोकनाइजर क्या है, कैसा है, कैसा दिखता है, कैसा यूज होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे इंपोर्ट कर लिया है, किससे? ट्रांसफॉर्मर से। यही हमारी लाइब्रेरी है और इसको हमने यूज करके यहाँ पर प्रीटेंड, ठीक है, क्या करा, फ्रॉम प्रीटेंड से, और इस मॉडल का यहाँ पर नाम डाल दिया। चलेगा, अब यहाँ पर एक वर्ड डाला है हाउ आर यू। अब इस वर्ड को हम क्या करना चाहते हैं, टोकनाइज करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको लिया टेक्स्ट को और इस टोकनाइज के अंदर पास कर दे ताकि हमारे वर्ड को टोकनाइज कर दे। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आप देखिए, टोकन्स कन्वर्ट टू द आईडीज। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये टोकन टू द आईडीज हम कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये हमारी आईडीज में कन्वर्ट कर देगा, जो हमारे वर्ड्स हैं उनको टोकन आईडी में कन्वर्ट कर देगा और हमें दिखा देगा। तो कैसा दिखेगा, चलिए देखते हैं। जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो लेट्स सपोज हमारा जो वर्ड था हेलो, और उसके पास जो स्पेस वाला पार्ट था, और इसके बाद जो हेलो हाउ आर यू, इसने पहले तो हमारा वर्ड्स में कन्वर्ट किया, अलग अलग वर्ड मैंने तोड़ा है, एंड इसके बाद आई होप आप देख पा रहे हैं कि इनकी आईडीज दे दी, इनकी आईडी दे दी। तो यहां तक आपको कोई टेंशन नहीं होगा, आपको यहां पर समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं।
आपने बस इस मॉडल को यहाँ पर लिया है, कहाँ से लिया है, ट्रांसफॉर्मर से लिया है, और इसमें इसको वैल्यू को पास किया। कैसे पास किया, टोकनाइज के अंदर पास कर दिया। देन फिर आपने यहाँ पर एक काम करने को बोलते हैं कि भैया कन्वर्ट कर देना, किसमें, टोकन्स में। इसने आपके लिए कन्वर्ट करके दे दिया और आपने दोनों चीजों को प्रिंट करा लिया। दोनों चीजें आपकी प्रिंट होकर देखने लग गई। यहाँ पर हमने क्या यूज किया था, डिस्टिल्ड टोकन। अब हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं रोवर्ट टोकनाइजर। 4 से 5 तरीके के होते हैं, सारे यहाँ पर यूज करेंगे। फिर उसमें अननोन चीजें ऐड करते रहेंगे, फिर आपको अननोन वाली सारी चीजें समझा देंगे। चलेगा ना, चलना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर हमने सेम काम किया है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हमारा बस क्या है, मॉडल का नाम। अब यहाँ पर आप देखिए ये मॉडल का नाम हो गया, ये हमारा सेम चीज टोकनाइज कन्वर्ट टू आईडी, आईडी हो गया। तो इसमें डिफरेंस क्या था, बस हमने अलग मॉडल यहाँ पर यूज किया, उसकी थ्रू हमने यहाँ पर किया। तो आप देख पा रहे होंगे अब इस मॉडल के अंदर इस तरीके से इनको टोकन दिया गया, इस नेम को इस मॉडल के अंदर इस तरीके से दिया गया। तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर आपको ये दिखना चाहिए कि अलग अलग मॉडल्स के अंदर अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्ड को टोकनाइज किया जाता है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम, ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा है लाइक ये कि हाउ टू चूज टोकन्स, तो मैच टू द मॉडल, ऑलवेज यूज द टोकनाइजर दैट मैच टू द मॉडल आर्किटेक्चर। तो जो आप मॉडल यूज कर रहे हैं उसी मॉडल का टोकनाइजर आप यूज करना चाहिए, क्योंकि हर मॉडल का अलग अलग तरीके से उसे ट्रेन किया जाता है और उसी के बेस पे आपको चीजें मिलती हैं। आप कहेंगे ठीक है, चलेगा, समझ में आएगा। अब हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाएंगे क्या होगा अगर हम ये सारी चीजें करते हैं। चलिए, तो बिना परेशानी के हम एक और यहाँ पर मॉडल्स लाते हैं और आपको लिए बस सिंपल सा यहाँ पर दिखा देते हैं आपको किस तरीके से वो करेगा, क्या काम करेगा। इसमें आसान नहीं है, टफ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। लेट मी ओपन माई पेन, ताकि मैं चीज़ों को थोड़ा सा और अच्छे से दिखा पाऊँ। 2 सेकंड का टाइम दीजिए है। चलिए, तो अभी आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड की। बाकी में हम कितना काम कर रहे थे, इतना। मॉडल का नाम हमने अलग लिया, जीपीटी को हमने यूज़ किया है, जीपीटी मॉडल का यूज़ किया है और उसके बेस पे टोकनाइजर करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने वैल्यूज को डाल दिया है, दैट इज ओके। बट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी यहाँ पर ये रहने वाली है, लाइक जस्ट इस पार्ट को हम हटा देते हैं, इस पूरे ही पार्ट को हटा देते हैं, एक हम अलग काम कर रहे हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो ये कर देंगे, ये तो नॉर्मल हमारी टोकन्स को दे देगा, बट हम ये नहीं करना चाहते। हम यहाँ पर कुछ अलग आपको दिखाने की कोशिश करना चाहते हैं। तो 2 मिनट में आपको यहाँ पर समझाते हैं क्या है एक्चुअल। तो होगा क्या, देखिए ये सिंपल से हमने अलग एक बार जीपीटी लिया है, एक बार हमने रोबोट लिया है, एक बार हमने प्रीटेंड ये डिस्टिल्ड वर्ड लिया है, कोई फर्क पड़ रहा नहीं। अब हम लास्ट में एक और मॉडल ले रहे हैं, वर्ड टोकनाइजर। इसका यूज करके हम टोकनाइज करेंगे, सारी चीजें हमारी सेम है, बट मैंने लास्ट में से बोल दिया कि टोकन आईडीज आप प्रिंट करा दो, इनकोडर वगैरह सारी चीजें करा दो। तो जैसे हम यहाँ पर ये करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ये सारी चीजें देखने को मिल गई। यहाँ कहीं अटेंशन मास्क आपको मिल रहा है, कहीं ये टोकन टाइप्स आईडी मिल रही है, कहीं आपको ये इनपुट आईडीज मिल रही हैं, कभी कभी आपको ये इनकोडिंग वाली वैल्यूज मिल रही है। ये तो हमें पता है, ये हमने समझ लिया है, ये हमें यहाँ पर दिख रहा है। बट जो लास्ट में कुछ चीजें हैं जिसे हम थोड़ा सा ऊपर कर दें ताकि आप यहाँ पर देख पाएं ये सारी चीजें क्या हैं, ये अब हम सीखने की कोशिश करेंगे, ये नहीं हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बस अब ये सारी चीजें अगर नहीं पता ना, तो आपको जब भी टोकनाइज कर रहे हो तो आप इनका मीनिंग जो है रियल वाला वो कैप्चर नहीं कर पाओगे, मतलब समझ नहीं पाओगे। तो बस यहाँ पर आपको ले चलते हैं और यहाँ पर मैंने सारी चीजों को बहुत ही डिटेल में लिख के रखा है। यहाँ से आपको ये सब कुछ सिखाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर तीनों चीजें हैं, लाइक इनपुट आईडी, मास्क एंड टोकन इनपुट टाइप आईडी। ये 3 चीजें हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, टाइप आईडी, देन यहाँ पर आपको मिलेगा इनपुट आईडी एंड लास्ट में आपको मिलेगा अटेंशन मास्क। ये क्या होते हैं, इनका पर्पस क्या है, ये बता क्या रहे हैं, बस यही समझने की हम कोशिश करेंगे। तो देखिए लेट्स सपोज इनपुट आईडी का मतलब क्या होता है, ड्यू टू द न्यूमेरिकल इनपुट आईडी रिप्रेजेंट द इनपुट टेक्स्ट। तो इनका काम क्या है कि लेट्स सपोज जो आपने मॉडल यूज किया है उस मॉडल के अंदर हेलो वर्ड को इस वर्ड से रिप्रेजेंट किया गया है। तो जैसे हम इसे कन्वर्ट करते हैं ना, तो यहां पर जो आप वैल्यूज देख रहे हो ये तो इसका मतलब ये है कि हेलो को इस मॉडल के अंदर, वर्ड मॉडल के अंदर इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करके रखा गया था, तो वहां से हम वैल्यूज को फेच कर रहे हैं। तो इनपुट आईडीज में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये समझ में आ गई। बट सेकंड पॉइंट है हमारा अटेंशन मास्क। इसका मतलब क्या, ये यहाँ पर 11111000 हमें दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ ये पता करना जरूरी है। ठीक है, क्या है यहाँ पर हर बार 1111 लिखा है, इसका मतलब क्या है, चलिए वही आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनना है, क्या सुनना है कि इसका मतलब बस इतना होता है कि लेट्स सपोज अगर आप अटेंशन मास्क लगा रहे हैं तो यहाँ पर ये दिखा रहा है क्या, इट कंटेन 1 फॉर द एक्चुअल टोकन एंड 0 फॉर द टोकन, मतलब पैडिंग, कि अगर आपने पैडिंग की होगी, ठीक है, पैडिंग की होगी तो ये आपको वहां पर क्या दिखाने लग जाएगा 0। अगर आपने पैडिंग नहीं की है तो आपको क्या दिखाएगा 111। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे तो लास्ट के जो स्टार्टिंग के जो 5 वर्ड है, इसका क्या बता रहा है कि ये हमारे रियल वर्ड है, और जो फेक वर्ड है, जो पैडिंग है, जो हमने सिर्फ
चीज़ों को लेंथ को इक्वल करने के लिए किया है, उसकी जगह पे ये 0-0 दिखाएगा। इसके अंदर ऐसा कुछ था नहीं, तो इसलिए हमारा ये हर जगह 1-1 दिखा रहा। परेशान नहीं होना, इसका एग्ज़ाम्पल आएगा, आगे आएगा, थोड़ा-सा सब्र कर लिया करो। ठीक है, फिर हम लास्ट पॉइंट को देखते हैं, ये टाइप आईडीज़ हमारा क्या है, ये इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या, दिस इंडिकेट द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द इनपुट एंड दिस, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारे दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। लाइक जब भी हम क्वेश्चन यूज करते हैं, वहां पर हमारे दो टाइप के सेंटेंस वगैरह हमारे हुआ करते हैं। तो अगर दो टाइप का सेंटेंस है, मतलब एक सेंटेंस है एंड सेकेंड सेंटेंस है, तो ये हमारा क्या बता रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि ये 0-0-0 आगे का है, ये बता रहा है कि फर्स्ट 3 टोकन बिलोंग टू सेंटेंस नंबर 1, और सेकंड वाले जो 2 टोकन है, ये क्या बता रहे हैं हमारे कि यहाँ पर ये सेकंड सेंटेंस से बिलोंग कर रहा है। बट यहाँ पर क्या ऐसा कुछ था, आप देखिए कहीं पे यहाँ पर ऐसा कुछ है, आप देखिए कहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही आईडी है, दूसरा कुछ है नहीं। अगर 2 होते तो एक 0 होता, एक 1 होता, लेकिन यहाँ एक ही सेंटेंस है, तो हर जगह हमारा 0 देखने को मिल रहा है। आप कहोगे तो ऐसा सेंटेंस दिखाओ ना जिसमें ये सारी चीजें हमें देखने को मिले। तो बस अब परेशान नहीं हुई, अब हम यहीं पे दिखाने वाले हैं आपको ये सारी चीजें जो हमने अभी आपको यहाँ पर बताई हैं। ठीक है, चलेगा क्या? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल चलेगा, इसमें तो बस यही तो देखना है, समझना है। तो बस कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको आगे की चीजें यहाँ पर दिखाते हैं। एक बार यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा, जो भी हमारा एग्जाम्पल है, लेट्स सपोज हमारे पास अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये ठीक है, ये, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये वैल्यू जो हमारी आ रही है, इनको बोलते हैं इनपुट आईडी, जो कि इस तरीके से स्टोर की गई हैं। ठीक है, इसके बाद ये 0-0 का मतलब क्या हो गया, सेंटेंस नंबर हमारा क्या है 1, और ये हमारा क्या सेंटेंस नंबर 0 है, मतलब एक ही सेंटेंस है, इसलिए हमारा 0-0 दिख रहा है। अटेंशन मार्क्स का मतलब क्या, सारी एक्चुअल वैल्यू हैं, तो ये दिख रहा है, और लास्ट में एक यहाँ पर 0 दिख रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू हमारी कुछ ऐसी, जैसे हमने यहाँ पर अगर ये आया है तो इसका मतलब क्या हुआ वो आपको यहाँ पर बता देते हैं। ये जो आप वैल्यूज देख रहे हो ना यहाँ पर, ये सारी चीजें, इसका मतलब क्या है, तो जो लास्ट में हमने एज किया 0 जो दिख रहा है आपको, इस 0 का मतलब होता है कि आपने यहाँ पर पैडिंग की है। पैडिंग का अभी एग्जांपल आने वाला है, परेशान ना हो। और लास्ट में इससे पहले क्या देखने को मिल रहा है आपको, ये 102 और ये मिलता है 101। इसका मतलब क्या होता है, CLS, इसका मतलब ये होता है स्पेशल टोकन होती है, एक ये वाली भी और ये वाली भी। इसका काम क्या होता है, ये हमारे दो वर्ड्स जो हैं उनको अगर सेपरेट करना है तो इसके लिए SCP का हम यूज करते हैं, और क्लासिफिकेशन करना है मतलब शुरुआत करनी किसी भी सेंटेंस की, तो यहाँ पर हमारा CLS होता है। तो ये और ये हर सेंटेंस के हर टोकन्स के पहले हमारा ऐड हो जाता है। ठीक है, इनका यूज करके हम बोलते हैं कि हमारे ये टोकन बनेगी, और आपको देखने को मिलेगा हमेशा ये 102 एंड 101, चाहे इस सेंटेंस में देखो चाहे इसमें देखो, आप हमेशा मिलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड को इंडिकेट करते कि सेंटेंस यहाँ शुरू हुआ और सेंटेंस यहाँ पर खत्म हुआ। ये हमारे सिस्टम को पता करने के लिए हम इस तरीके से बाय डिफॉल्ट इसमें ये रहता है, चलेगा। 0-0-0 का मतलब क्या है कि एक ही सेंटेंस से सारी वैल्यूज बिलोंग कर रही थी। 1-1-1 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि सारी वैल्यूज हैं, बट लास्ट में बस हमने यहाँ पर 0 इसलिए ऐड किए क्योंकि ये हमारा पैडिंग है। ठीक है, अटेंशन मास्क है, 0 कॉरस्पॉन्ड टू द पैडिंग टोकन। चलेगा क्या? कितने रियल वैल्यूज हैं, कितनी पैड वाली वैल्यूज हैं, ये बताने के लिए अटेंशन मास्क का यूज करते हैं, और कितना मतलब कितने सेंटेंस हैं उनको डिफाइन करने के लिए हम 0-0-0 या 1-1 करते हैं। बट आप परेशान ना हो, हम आगे चल के इन सारे एग्जाम्पल्स को यहाँ पर दिखाने वाले हैं, तो उससे आपको ये सारी चीजें और क्लियर यहाँ पर हो जाएंगी। तो चलिए सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, और इस एग्जाम्पल का यूज करके हम आगे की चीजों को देखते हैं। लेट्स सपोज अब हम यहाँ पर इनकोडिंग डिकोडिंग करने वाले हैं, बट ये बाद में करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको दिखा दें कि CLS टोकन इसका मतलब क्या है, SCP टोकन इसका मतलब क्या है, और ये सारी चीज़ें हैं क्या, एक्चुअल क्या दिखती हैं और क्या इनका मतलब यहाँ पर है। ये सारा कुछ आपको एक बार दिखा दें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे की चीज़ें करने वाले हैं। तो हम एक काम करते हैं, लेट्स सपोज पहले हम इसको यहाँ पर प्रिंट करा लें एक बार, उसके बाद हम इसे आगे करेंगे। लाइक ये आया हमने यहाँ पर और इसे एग्जीक्यूट करा दिया। तो जैसे हम इसे एग्जीक्यूट कराते तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये देखिए डिकोडेड सेंटेंस ये है। ध्यान से सुनिएगा, हमने यहाँ पर क्या किया, एक सेंटेंस ये लिया था और एक सेंटेंस ये लिया था। इन दोनों सेंटेंस के अंदर हमने क्या किया, ये सारी चीज़ें जो भी अभी तक हमने पढ़ी हैं देखी हैं, उनको मैंने यहाँ पर प्रिंट कराने की कोशिश की। तो सबसे पहले तो आपने क्या देखा, ये वर्ड आया हमारा, इसके बेस पे इस लाइन के अंदर यहाँ पर इनकोड किया गया, इन वर्ड्स को हमने टोकन्स में कन्वर्ट किया। तो पहला वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा 101 और लास्ट वर्ड आपको मिल जाएगा 102। ये क्या बता रहा है कि वर्ड एक जगह स्टार्ट हुआ और एक जगह हमारा वर्ड फिनिश हुआ। चलेगा चलेगा। फिर ये हमने बोल दिया यहाँ पर टोकन्स आईडी। अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कुछ वर्ड्स हमारे 00 हैं, कुछ वर्ड हमारा 11 है। तो 00 है, इसका मतलब क्या है
कि ये फर्स्ट वर्ड के वर्ड्स हैं हमारे, उनको हम यहाँ पर टोकन आईडी इसकी दे रहे हैं 000, और जो सेकंड वर्ड है उसे हम कैटेगराइज करने के लिए इसको हमने अलग अलग नाम से दे दिया। लाइक ये हमारे 1 वाला पार्ट हो गया और ये वाला हमारे 00 थे। अब हमने यहाँ पर क्या किया भैया, अटेंशन मास्क की बात की। अटेंशन मास्क का क्या मतलब है कि पैडिंग अगर यूज की होगी तो आपकी कुछ वैल्यूज यहाँ पर 0 आएंगे, बट हमने कहा यहाँ पर पैडिंग यूज की, क्या नहीं यूज की, तो क्योंकि दोनों जगह हमारे वर्ड्स बराबर थे तो हमने पैडिंग यूज नहीं की, तो हर जगह क्या आया 1। अगर की होती तो कुछ जगह यहाँ पर 000 करके हमें देखने को मिल जाता। फिर हमने इन सारे वर्ड्स को देखो यहाँ पर डिकोड भी कर लिया। जब हमने डिकोड कर लिया तो इसका मतलब आया CLS। CLS का मतलब क्या, आई बिलीव हमने बताया कि ये शुरुआत वाला है, तो देखिए इस 0 को 1 का मतलब CLS हो गया। फिर बीच में ये वाला सेंटेंस हमारा शुरू होगा, मतलब ये वाला सेंटेंस हमारा यहाँ खत्म हुआ, फिर ये 102 शुरू हुआ, तो यहाँ से सेपरेट करना है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, सेपरेट। जो 102 कोड है इसका काम है सेपरेट करना। तो यहाँ पर देखिए डिकोड किया तब ये सेपरेट दिख रहा। फिर हमने आई एम फाइन लिखा है, ये देखिए आई एम फाइन, उसके बाद आप देखेंगे तो फिर हमने यहाँ पर सेपरेट कर दिया। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हुई। अब हमें यहाँ सीखने को क्या मिलेगा, देखिए 101 CLS का मतलब यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, इसे क्लासिफिकेशन की तरह यूज करते हैं। और यहाँ पर सेपरेट मतलब ये टोकन है जहाँ से सेपरेट कर रहे हैं, तो ये हमारे एक्चुअल कोडिंग की टोकन नहीं है, सेपरेट करने के लिए टोकन हम यूज कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखिए 00 क्या बता रहा कि हम फर्स्ट सेंटेंस से बिलोंग करते हैं, और 11 हमारा क्या बता रहा था यहाँ पर, ये 11 बता रहा है कि हम सेकेंड सेंटेंस को बिलोंग करते हैं। और उसके बाद ये तीनों चीजें आई होप आपको समझ में आई होगी कि CLS, SEP और PAD क्या होता है। PAD का मतलब होता है पैडिंग करना, कि अगर लेंथ हमारी आगे पीछे है या कम ज्यादा है तो उस जगह पे कुछ वैल्यूज को हमें 0 देना पड़ता, आगे बता रहे, ठीक है। पैडिंग ट्रंकेशन भी बता रहे, परेशान नहीं होना। और सेप का मतलब क्या होता है, मॉडल्स नो वेयर द वन सेगमेंट एंड द नेक्स्ट सेगमेंट बिगिन। तो इसने यही तो किया ना, ये वाला हमारा एंड हो जाए तब हम इसका यूज करते हैं, या नेक्स्ट सेगमेंट बिगिन हो उस जगह पे हम इसे एंड करते हैं। मतलब यहाँ से ये वाला खत्म हुआ था, नया शुरू होगा तो उस जगह पे इसे यूज करते हैं। या यहाँ पर देखिए ये खत्म होगा तो आगे वाला शुरू होगा, तो उस जगह पे हमने 102 ऐड कर दिया। और CLS का मतलब क्या होता है, ये हमें ये बताता है दैट द सेंटेंस स्टार्ट हेयर एंड यूज फॉर क्लासिफिकेशन। सेंटेंस का यहाँ से यूज होना शुरू हुआ है, यहाँ से हमने पैडिंग करनी, सॉरी उसको इनकोडिंग करना शुरू किया है, तो वो हमारा यहाँ CLS बता रहा है। चलेगा, आई होप समझ में आया। अब बात कर लेते हैं पैडिंग एंड ट्रंकेशन की। पैडिंग का मतलब आई होप आई बिलीव कि आपको पता होगा पैडिंग का मतलब क्या है, बट कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो पैडिंग का आपको यहाँ पर एग्जांपल्स भी देते हैं और समझाने की कोशिश भी करते हैं कि क्या है पैडिंग। पैडिंग का मतलब बस इतना है कि अगर आपके 2 वर्ड हैं, एक में सपोज 4 वर्ड हैं, मुझे पेन लेते हैं, ये। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं और हमें यहाँ पर क्या करना है, सपोज हमारा एक वर्ड है लाइक आई एम, और दूसरा हो जाएगा आई एम प्रिंस। तो ये दोनों वर्ड इक्वल है क्या, नहीं, तो इक्वल करने के लिए हम यहाँ पर 0 ऐड करते हैं, तो इसी चीज को हम बोलते हैं कि हमने यहाँ पर पैडिंग कर लिया, ठीक है, पैडिंग कर लिया। चलो अब यहाँ पर कैसे दिखता है, ये क्या है उसे समझाते हैं। पहले तो हम इसे कोड करते हैं, लाइक यहाँ पर आए हम और यहाँ पर मैंने इसे एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट किया तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, हेलो वर्ड था, ठीक है। हेलो वर्ड यहाँ पर ये हमारा था। अब ये वर्ड की टोकन हमने किया तो भैया एक तो स्टार्टिंग वाला वर्ड हो गया कि यहाँ से हमने शुरुआत की, और 102 हो गया लास्ट है कि यहाँ से हमने खत्म किया। तो हेलो वर्ड को हमने डिक्टोट किया था, मतलब इस पैडिंग के अंदर या वर्ड मॉडल के अंदर इस नंबर से इसे डिक्टेट किया गया था। फिर ये सब क्यों आ गया, तो यहाँ पर 00 क्यों आ गया, क्यों, क्योंकि हमने जो मैक्सिमम लेंथ रखी है कितनी है 10। तो इस लेंथ तक जाने के लिए अगर हम लेंथ चाहते इतनी होनी चाहिए, तो जो मेन नंबर आ गया, स्टार्टिंग आ गया, लास्ट आ गया, तो बाकी जितनी भी चीजें बचेंगी वो सब क्या हो जाएंगी हमारी 0। तो ये होता है पैडिंग का कॉन्सेप्ट कि अगर हमें इक्वल नंबर आप सेम लेंथ की चीजें भेजनी है बट हमारे पास इतने नंबर्स ही नहीं है, तो हम वहां पर 0 ऐड कर देते हैं, तो इस तरीके से 0 हो जाता है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम बोल देते हैं पैडिंग। कैसा दिखता है, क्या होता है, देखिए आप, इनपुट साइज अगर हमारा सेम नहीं होता तो उस सेम को सेम लेंथ बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, पैडिंग का यूज कर देते हैं, ताकि जो शॉर्ट नंबर है हमारे वो उन्हें हम हैंडल कर पाए। देखिए हमारा आउटपुट आ रहा, और ये हमारा CLS फर्स्ट टोकन है, ये सेपरेट करने के लिए ये हेलो का वर्ड हो गया, और ये हो गया पैडिंग। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पर 0 ऐड किए क्योंकि हमारी एक ही वैल्यू थी, बाकी सारी चीजें खुली हुई थी, मतलब कम थी, वो हमने यहाँ पर डाल दिया, चलेगा। अब ट्रंकेशन क्या होता है, ट्रंकेशन का मतलब होता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ शॉर्टनिंग सीक्वेंस दैट एग्जिस्ट द सर्टेन मैक्सिमम लेंथ बाय रिमूविंग द टेकन वो टोकन्स फ्रॉम द एंड। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जब भी हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारे जो मॉडल है उसमें नंबर ऑफ टोकन इतनी मैक्सिमम लेंथ हो सकती है, ठीक है, हमने सपोज ये वर्ड लिखा हुआ है, अब इस वर्ड में हमने मैक्सिमम ऑफ टोकन्स डाली है 10, ठीक है। तो इसका काम होता है कि इसके बाद अगर कुछ भी आ रहा तो उसे कट कर दो।
10 के हमें टुकड़े बनाने, तो ट्रंकेशन का मतलब होता है टुकड़े बनाना। तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पर इस वर्ड को कंपेयर वो डाला है, इसको कन्वर्ट किया टोकन्स में, तब ये टोकन में कन्वर्ट होकर कुछ इस तरीके से मारा। कितनी वर्ड आपको देखने को मिल रही है? मैक्सिमम कितने वर्ड हैं? 10। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आप देखेंगे तो पहला वर्ड हमारा CLS जिसका बता रहा शुरुआत है, लास्ट वर्ड हमारा सेप जिसका बता रहा है ये लास्ट है, और बीच में कितने वर्ड हो सकते हैं हमारे? 10 हो सकते हैं, सिर्फ 10 हो सकते हैं इन दोनों को मिला के। इससे ज़्यादा यहाँ पर वर्ड नहीं हो सकते हैं। कम होगा चलेगा बट मैक्सिमम नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ट्रंकेशन यहाँ पर ट्रू डाल के रखा और मैक्सिमम लेंथ है हमारी 10। तो अगर हम ये ना करते तो इसका कम हो जाता, बट अगर हम ट्रंकेशन यूज़ कर रहे हैं तो इससे हमारा क्या होता है, अगर इससे ज़्यादा वर्ड होगा, इसकी लिमिट बढ़ जाएगी, तो वो क्या कर देगा, इफ द सीक्वेंस इज टू लॉन्ग इट नीड टू ट्रंकेट टू फिट इट विद इन द लिमिट। कि जैसे हमारे हमने क्या किया था कि अगर वर्ड का लेंथ छोटा है तो हम पैडिंग कर रहे थे, बट अगर सेंटेंस हमारा बड़ा है तो हम काट भी तो सकते हैं उसे दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम ट्रंकेशन का यूज़ करते हैं, छोटे वर्ड को उसके बराबर पे लाने के लिए हम पैडिंग का यूज़ करते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, ये हमारे वर्ड्स आ गए, और इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर आ चुकी हैं। अब इतना हमने देख लिया, इन सारी चीज़ों को हमने समझ लिया है। अब एक काम कर लेते हैं, छोटा सा काम है हमारा। छोटा सा काम क्या है? इनकोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, इसे भी समझ लेते हैं, कैसे इनकोड करते हैं और कैसे उस चीज़ को हम वापस डिकोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए हमने यहाँ पर आपको चीज़ें समझानी है। लाइक ये बहुत ही सिंपल है कि किसी भी वर्ड को, लेट्स सपोज जो भी हमारे पास वर्ड होते हैं उनको अगर हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी दूसरे फॉर्मेट में, तो ये कोड है हमारे पास, हम इससे यहाँ से ले जाके यहाँ पर आपके लिए कर देते हैं कैसे इनकोड करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, अपने वर्ड है उनको इनकोड कर लिया। लाइक हमारा ये पहला सेंटेंस है, ठीक है, इसको हमने क्या करा, इसमें कन्वर्ट कर लिया टोकन्स के अंदर, और इसका अटेंशन मार्क एक ही वर्ड था तो सबका सेम हो जाएगा। और अगर यहाँ पर अलग अलग होते, मतलब यहाँ पर पैडिंग यूज की गई होती, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कुछ वर्ड्स 0 0 आ जाते हैं। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर, इनकोडिंग किया। क्या किया? इनकोडिंग। अब क्या हम वापस ये जो वर्ड्स हैं इनको सेंटेंस में, या हम बोलेंगे टेक्सचुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। क्या तरीका हो जाएगा? ये सिंपल सा तरीका है कि आप टोकन आईडीज लीजिए या ना भी लो तब भी हमारा काम क्या होता है, हम बस टोकन डैश डिकोड कर देंगे, और उसके बेस पे जो भी टोकन्स हमारे यहाँ क्रिएट थी, अब आप देख पा रहे हैं क्या, ये वापस हमारे सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? तो जो पहला आईडी क्या था, CLS, तो देखिए CLS आ गई। यहाँ पर लास्ट में क्या था, SCP, तो SCP आ गई। बीच में जो हमने वर्ड लिखे थे उन सारे वर्ड्स को इसने अपने रियल वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, जिसे हमने अभी टोकन्स में कन्वर्ट किया था। तो आई होप कि टोकन से रिलेटेड, टोकनाइजेशन से रिलेटेड कि SCP, CLS ये क्या होता है, ट्रंकेशन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, सब कुछ समझ में आपको आ गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अटेंशन मास्क का मतलब क्या होता है, इनपुट आईडीज का मतलब क्या होता है, टाइप आईडीज का मतलब क्या होता है, और इनकोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है। अलग अलग हमारे यहाँ पर जो भी आपको देखने को मिल रहे हैं मॉडल्स, वो कौन कौन से होते हैं, लाइक GPT होता है हमारा, प्रोवर्ड टोकनाइजर होता है, और ये डिजिटल वर्ड टोकनाइजर भी होता है। आई होप सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। हम एक बार छोटा सा यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें करके दिखाने वाले हैं। लाइक यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं। टाइप आईडी का मतलब क्या होता है? टाइप आईडी ये मैं बताती कि कितने सेंटेंस हैं। एक है तो इसका मतलब ये सारे सेंटेंस इसमें 1 से बिलोंग करते, सेंटेंस 1 से बिलोंग करते। अगर हमने 0 ऐड किया मतलब ये हमारे दूसरे सेंटेंस की वैल्यूज है। थर्ड, पैडिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे वर्ड्स में लेंथ किसी भी वर्ड की कम होती है तो उसे पूरा करने के लिए हम 0 कर देते हैं, और अगर लेंथ हमारी ज़्यादा होती है तो उसे कट करने के लिए हम ट्रंकेशन का यूज़ कर देते हैं। तो जो भी हमारे मैक्सिमम वर्ड होंगे, लेट्स सपोज 10 पे हमने ट्रंकेशन लगाया तो 11-12 वाला जो वर्ड है वो कट जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और यहाँ पर हमें क्या देखना है, अटेंशन मास्क। अटेंशन मास्क हमें क्या बता रहा होता है कि आपके जो भी वैल्यू है, ट्रंकेशन है, सॉरी जो भी आपने कन्वर्ट किए आईडीज, उसमें कहीं 0 तो नहीं है, कहीं पैडिंग तो नहीं लगी। अगर 1 दिख रहा तो उसका मतलब वो सारे रियल वर्ड हैं, और 0 दिख गया तो आपके वहाँ पर पैडिंग इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप सब कुछ आपको समझ में आ गया। CLS क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग वर्ड है, क्लासिफिकेशन यहाँ से शुरू हो रहा, और SCP का मतलब क्या होता है कि एक वर्ड सेंटेंस यहाँ खत्म हुआ, दूसरा अब शुरू होगा। इसका कोड होता है 101 और इसका कोड होता है 102। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक सब कुछ जो भी इसके बारे में आपको जानना चाहिए था, सब कुछ आपने जान लिया, सब कुछ आपने समझ लिया। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।